गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। उन्हें हमले की खबर मिल चुकी होगी। लगता है जिरगा अधूरा छोड़ दिया, वरना इतनी जल्दी वापसी की उम्मीद नहीं थी। सिपाहियों, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उराल की जान खतरे में है। लानत हो उस पर। तुम और तुम्हारे जैसे गद्दारी का ताज पहनकर समझते हैं कि बादशाह बन जाएंगे। भागो! क्या हुआ भाई? हमारा राज फाश हो चुका है, हमें यहाँ से भागना होगा फौरन। मुसलमान तो ताकत रखते हैं अर्तुरुल भाई, वो हालात संभाल लेंगे, लेकिन यूनानी बहुत ज्यादा परेशान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह और बीबी मरियम की रूह की कसम खा के कहती हूं मैं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, अर्तुरुल, आलियार और वेसिलियस को सुकून का सांस नहीं लेने दूंगी। जिस तरह उन्होंने मेरी औलाद और मेरे शौहर को छीन लिया, उसी तरह मैं उनकी जिंदगी उनसे छीन लूंगी। कौन है? चोलपान। आ जाओ। हफ्तों से कैद हो तुम कमरे में, मैं तो समझा तुम अब तक मर चुकी होगी। इंतकाम लिए बगैर मौत छू भी नहीं सकती मुझे, जमींदार वेसिलियस। जो तुम ना कर सके वो मैं करूंगी। तुम इंतकाम कैसे लोगी? अपनी हालत तो देखो तुम, कमरे से बाहर आने की ताकत है नहीं, इंतकाम की बात कर रही हो। इतनी ताकत होने के बावजूद भी तुम उराल को नहीं बचा सके। उसे अर्तुरुल के रहमो करम पर छोड़ दिया। इस्तेमाल किया तुमने उसका। अपने शौहर की तरह अहमकाना बातें करना छोड़ो चोलपान। उसकी मौत उसकी हिमाकतों की वजह से हुई। तुमने क्या सोचा है? अब क्या करोगी तुम? वाह वाह वाह। चोलपान, यानी अब तक सबसे छुपा के रखा तुमने कि तुम ईसाई हो। मैंने कभी अपना मजहब नहीं छोड़ा। पूरी सच्चाई के साथ पैरवी की है अपने मजहब की। हमारा मजहब हमारा सबसे मजबूत हथियार है। जन्नत में ईसा हमारे निजात दहिंदा होंगे। उनकी रोशनी हम दोनों को सही रास्ते पर गामजन करेगी और हमारे दुश्मन अजाब में मुब्तला रहेंगे। तुम उराल से ज्यादा मजबूत हो और ज्यादा शातिर भी।
मुत्तहिद होना ताकतवर होने के लिए काफी नहीं है। वक्त आ चुका है कि वो कमजोर और नादार भी हमारे ज़ेर साया आ जाएं जो हमारे मजहब और कौम से वाबस्ता नहीं। जब हम इंतशार से निकलकर अमन के फरोग के लिए बरसरे पैकार हैं तो अवाम के हालात बेहतर तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ वेसिलियस का जुल्म है, दूसरी तरफ भूख और अफलास ने डेरे डाल दिए हैं भाई। जब हम यहां आए थे तो हमारे पास भी ग़िज़ा की किल्लत थी आर्तुक भाई। अब हम उनकी मदद कर सकते हैं। जो हमारे पास है हमें उनके साथ बांटना चाहिए। इंसान की जो बुनियादी जरूरियात हैं और जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं वो सलामती, फलाह बहबूद और हमदर्दी है अर्तुरुल भाई। इसी वजह से हमें बहुत कुछ करना है अबालियार साहब। हम एक नया निजाम कायम करेंगे, एहतियात को मद्देनजर रखते हुए फतह के जोम में आए बगैर मजीद मेहनत से काम करेंगे। जब तक हम इस सरजमीन के साथ यहां रहने वाले लोगों के दिलों को भी मुसख्खर न कर लें, फातेह नहीं बन सकते। ये अमल हमारे दुश्मन जमींदार वेसिलियस और बाकी दुश्मनों को परेशान कर देगा अर्तुरुल भाई। हम भी बिल्कुल यही चाहते हैं अलियार साहब। हम लोगों को इंसानियत के नाते इज्जत देंगे, इज्जत करेंगे पूरी दुनिया के इंसानों की, क्योंकि अल्लाह ही पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है। उस बदबख्त वेसिलियस की कोई खबर नहीं है भाई। हम नहीं जानते उसकी अगली चाल क्या होगी। वेसिलियस यकीनन नाकामी का बदला लेने के लिए बेताब होगा। वो जरूर कोई मंसूबा बना रहा होगा। उसकी शिकस्त की वजह से बादशाह भी बेचैन होगा और इसी सबब वो यकीनन नए लश्कर की तरतीब में होंगे। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ सामसा। माफ कीजिएगा भाई, लेकिन आपको एक अहम खबर देनी है। जमींदार वेसिलियस, निकोलस। मोअज़्ज़िज़ जमींदार वेसिलियस, हम हाजिर हैं। सल्तनत के बहादुर मुहाफिजों, मेरे निडर जंगजुओं, किले में खुशामदीद। हम हाजिर हैं जनाब। आप तवील सफर से आए हैं, जाइए आराम कीजिए। जैसा आपका हुक्म जमींदार साहब। मेरे वफादार दोस्त निकोलस, मैं बहुत अरसे से तुम्हारा मुंतजिर हूं। अंदर चलो, तुमसे बहुत सी बातें करनी है। बताओ दुमरुल। आपके हुक्म के मुताबिक हम किले की निगरानी कर रहे थे भाई। किले में निकिया से आने वाला एक लश्कर दाखिल हुआ और भाई उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो दुश्मनों की तरफ से खामोशी की असल वजह यह थी अर्तुरुल भाई, वेसिलियस लश्कर के इंतजार में था। वेसिलियस अपने इरादे बता चुका है। वो लश्कर किले की हिफाजत के लिए नहीं, हमलावर होने आया है हम पर। यह उनका आखिरी हमला साबित होगा, क्योंकि हम उन्हें जहन्नम वासिल कर देंगे। इतनी अहम मालूमात हम तक बराह रास्त क्यों नहीं पहुंच सकी भाई? सुल्तान का जासूस निकिया में मौजूद है। यकीनन वो किसी मुश्किल में है। इसका मतलब या तो वो महल में महसूर हो गया है या उसका राज फाश हो गया है। दोनों सूरतों में उसकी जान खतरे से खाली नहीं है।
ठीक हो, मैं कुछ नहीं हुआ। आ जाओ। जब तक हमें महल से खबर नहीं मिलती हम अंधेरे में। किले में भी हमारा कोई आदमी नहीं है। आज कबीले में हमें मेजबानी का शर्फ बख्शें, खाना हमारे साथ खाएं, वहां बैठकर तफसील से बात करेंगे हम लोग। इंशाअल्लाह जरूर हाजिर हो जाऊंगा भाई। मेरी तलवार जंग आलूद और जिरा गर्द आलूद हो चुकी है निकोलस। निकिया में बैठा हुआ आदमी, वो शिकस्त खोरदा, वो बुज़दिल। महल के बेशतर कमांडर और वजीर एक ही तरह सोचते हैं जमींदार वेसिलियस। वो जंग के लिए आमादा हैं। वो सब उकता चुके हैं उस बुज़दिल बादशाह से। वो अपनी उम्मीदें आपसे वाबस्ता कर चुके हैं। वो हमारा बादशाह नहीं है, उसे तो मनो मिट्टी तले दफन कर देना चाहिए। तुर्कों के खात्मे के बाद उसकी बारी आने वाली है, जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। अर्तुरुल ने हमारे इत्तेहाद को कमजोर कर दिया है। तमाम तुर्क उसी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वही उनका रहनुमा है। उसके यहां आने से पहले हम नहीं बल्कि तुर्क बेयार मददगार थे। अर्तुरुल उनकी ताकत बन गया है। अगर वो मारा जाए तो तुर्कों की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। उराल अगर कामयाब हो जाता तो हम पहले ही फतह का जश्न मना चुके होते। उराल की अहमियत ज्यादा नहीं थी। उसने वही किया जो मैंने कहा था। वो आपस में ही दस्तोगरीबा हो गए, जिससे उनकी ताकत में कमी आ गई। तुर्कों के इत्तेहाद में दरार पड़ चुकी है निकोलस। हम उसी दरार का फायदा उठाएंगे। आप इतने दिनों से खामोश बैठे इंतजार कर रहे थे। वो समझ रहे होंगे हार मान लिया आपने। उन्हें ऐसा समझने दो निकोलस, समझने दो उन्हें। यही तो मैं चाहता हूं। मैं उन पर तब हमला करूंगा जब उनके वहमों गुमान में भी ना होगा। मजीद ये कि मैंने किले को और मजबूत बना दिया है। मैंने अपनी निगरानी में किले की तमाम दीवारों की मरम्मत करवाई है। सुल्तान अलाउद्दीन की मंगोलों से झगड़े के बावजूद काराजे सर पे नजरें जमी हैं, ये सब जानते हैं। उसकी नजरें उसकी कब्र पर जमी है, जो कि उसे नहीं मालूम। अगर वो किले का मुहासरा कर भी ले तो उसे महीनों जंग करना पड़ेगी। सच तो यह है कि किले की दीवारों तक पहुंचने से पहले ही हम उनका खात्मा कर देंगे। अब दिफा का वक्त नहीं है बल्कि हमले का वक्त है। फतह हमारी है। तलवार को ना ज्यादा सख्ती से पकड़ो, ना ज्यादा ढीला। इसे अपने जिस्म का हिस्सा बनाओ, समझ गए? ताकत और तवाजुन अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी हथियार आपका बचाव नहीं कर सकता। हथियार के लिए मजबूत होना पड़ता है और इसके साथ दिल को मजबूत और बहादुर बनाना पड़ता है। क्या तुम हो बहादुर? हम बहादुर हैं भाई। आओ फिर दिखाओ मुझे तुम।
हमला करो। बेहतरीन, बिल्कुल इसी तरह। दोबारा हमला करो। तुम लोग अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। दुनिया भर में हमारे बहुत से दुश्मन हैं। सबसे पहले दुश्मन को पहचानना है। उनमें कौन कमजोर कौन ताकतवर है यह जानना है। और मेहनत करो, दिल लगाकर मशक करो। शुरू हो जाओ। जबरदस्त, और जोर लगाओ। माशाल्लाह। खुदावंद आप पे मेहरबान हो दुलदार साहब। मेरे बच्चे भूख से बेहाल हो चुके थे। आपकी मदद से उनके खाने का इंतजाम हो गया। अर्तुरुल सरदार आपकी मदद के लिए मौजूद है। हौसला रखिए। खुदावंद आपको खुश रखे। बानुजिया खातून, खुद को तकलीफ मत दें, मैं संभाल लूंगा। बानुजिया खातून, अपनी होने वाली औलाद का ख्याल करें। मैं अपने होने वाले भतीजे का बहुत ख्याल रखूंगा। काश तुम ये ख्याल उस वक्त करते जब तुआन जिंदा था। अफसोस, कितना एतबार था तुम्हारे भाई को तुम पर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम कबीले को मुश्किल में डाल दोगे। इसीलिए दुलदार साहब, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। काई कबीले की
मेहनत कश ख़वातीन, हमारे नबी का इरशाद है कि तुम्हारे लिए बेहतर नहीं कि तुम पेट भर के खाओ जबकि तुम्हारा हमसाया रिस्क के लिए परेशान हो। अकीदे और मजहब से कता नजर होकर मजलूमों की मदद करें और उनके गम में शरीक हों। ये कार्य खैर हमारे हमसायों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। वो ये सखावत कभी फरामोश नहीं करेंगे। ये कार्य खैर अल्लाह की मदद से हमारे इत्तेहाद को मजबूत बनाने का वसीला बनेगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सब से राजी हो। आमीन। खुदावंद आपसे राजी हो। खुदावंद की रहमत हो आप पर और आप लोगों पर भी। अहमद तुम्हारी लापरवाही की वजह से दुआन शहीद हो गया। उसकी खातून बेवा हो गई, उसका बच्चा यतीम हो गया। तुम किसी काबिल नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम दुंदार साहब। वालेकुम अस्सलाम हजरत। कैसे हो बेटा? बैठो, कुछ बात करनी है। हमारे मेहरबान पैगंबर ने फरमाया है कि हर इंसान से गुनाह होते हैं, गलती सरजद होती है, फिर जब हम अल्लाह से तौबा करते हैं तो वो हमसे राजी हो जाता है। हजरत, किसी की गलती की वजह से अगर कोई अपनी जान से चला जाए और उसकी ज़ौजा बेवा और उसका बच्चा यतीम हो जाए। दुंदार, कोई गलती अल्लाह की रहमत से बड़ी नहीं होती। वो माफ करता है, तौबा को पसंद फरमाता है। अहम यह नहीं कि कोई क्या गलती करता है, अहम यह है कि उससे सबक हासिल किया जाए। हजरत, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। कैसे कर सकता हूं मैं? जो तुम पर गुजरी उससे तुम सबक हासिल कर चुके हो। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तुम पर अपने भाई की इताअत करना और उनके अहकामात को मानना लाजिम है। तो आज के बाद मैं भाई को कभी मायूस नहीं होने दूंगा और कबीले की भलाई के लिए आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा मैं। यही तुम्हारे लिए मुनासिब है फरजंद। अल्लाह मदद फरमाए तुम्हारी। आमीन हजरत, आमीन। मुझे चलना चाहिए अब। चहलकदमी करके कुदरत की इस खूबसूरती से फैज़याब होना चाहता हूं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन।
बानो जिजैक, मेरी बहन, हम लोग इस कबीले में बिल्कुल एक जिस्म की मानिद हैं। जैसे एक जख्म पूरे जिस्म को बेचैन कर देता है, उसी तरह एक का गम सबको उदास कर देता है। दुआन अगर तुम्हारा शौहर था तो वो हमारा भाई भी था। इस कबीले का जंगजू था। दुआन भाई की शहादत के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है बानो जिजैक। तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनना है। आखिर किस तरह मैं ये गम बर्दाश्त कर सकती हूँ हलीमा सुल्तान? अल्लाह किसी शख्स को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। हम तुम्हारे हर गम और खुशी में साथ होंगे। तुम इस कबीले की बहादुर खातून हो। कभी खुद को तन्हा मत समझना बानो जिजैक। हाँ, तुम्हारा दुख समझती हूं, लेकिन दुंदार भाई को माफ कर दो तुम। अगर कोई अपनी गलती पर नादिम हो तो माफ कर देना चाहिए उसे। इससे तुम्हारा गम कम हो जाएगा। सीधे खड़े रहो। इस जंजू को देखो, इसका मुकाबला करना है। चलो जवान, हमला करो। किससे मुकाबला है तुम्हारा? बताओ कौन है तुम्हारे सामने? आप है बमसी भाई। दुश्मन है, दुश्मन है तुम्हारे सामने। ऐसे लड़ोगे जैसे कोई कपड़े धोने के बाद उन्हें झाड़ रहा है। ये तलवार जब न्याम से बाहर आ जाए तो तुम्हें किसी पर भी रहम नहीं आना चाहिए, और प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। दुश्मन को पहचानो, उसे धूल चटानी है तुम्हें। दुश्मन हमारी जान के दर पे है, उसे हमने शिकस्त देनी है। हमला करो, हमला करो। चलो शाबाश। ये क्या कर रहे हो तुम? तलवार को छोड़ो। आज के बाद तुम तलवार नहीं उठाओगे। मगर भाई सुनो, अब जाओ और जाके भुना हुआ गोश्त खाओ, शहद खाओ और दही खाओ, ताजा फलों का रस पियो, जाल बनाओ। पहले इन हाथों को दुगना करो और फिर आना मशक करने के लिए। चलो जाओ, जाओ जल्दी जाओ। ये तुमने क्या किया भाई? उसकी बेइज्जती कर दी। भाई उसके लिए यही बेहतर था। देखा नहीं आपने उसे? कितना कमजोर है वो। 40-50 सेर से ज्यादा वजन नहीं होगा उसका। उसे वजन बढ़ाने की जरूरत है। सेहतमंद ग़िज़ा खानी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि किले के सिपाही उसे देखकर ही हंसने लगे। ठीक है। चलो जवानों, और ज्यादा मेहनत करो। भाइयों, ऐसा समझो कि वेसिलियस तुम्हारे सामने है। दुश्मनों को जहन्नुम भेजना है। शाबाश। माशाअल्लाह जवानों, और ज्यादा हिम्मत से। माशाअल्लाह भाइयों, ज्यादा मेहनत करो। शाबाश मेरे भाइयों, शाबाश। माशाअल्लाह।
मुझे सुल्तान के जासूस की गैर यकीनी सूरत हाल की फिक्र हो रही है। मुझे भी यही फिक्र है। उसकी तरफ से नए लश्कर की आमद की खबर ना आना भी अच्छी अलामत नहीं। भाई, लगता है उसका राज फाश हो गया है। अगर ऐसा है तो हमारे तमाम राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। सुल्तान तक मालूमात नहीं पहुंचा सकेंगे। जब आप कोनिया में थे तो क्या आपको सुल्तान से मुलाकात करने का मौका मिला? बिलमुशाफा मुलाकात का मौका नहीं मिला। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सुल्तान से मुलाकात के बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। भाई, जब मैं महल में पहुंचा था तो वहां पर एक पुरअसरार खामोशी थी। कुछ लोगों का कहना था कि सुल्तान वहां मौजूद नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई थी नहीं जान सका। कोई सबब होगा इसका। लेकिन जिससे भी मेरी बात हुई अहवाल अच्छा बताया। सब उनसे बहुत अकीदत रखते हैं भाई। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। हमें बाजार के ताजरों का ख्याल रखना है आर्तुक भाई। पहले उनकी साख को मजबूत करना है और फिर बाजार की हिफाजत को यकीनी बनाना है। तो इसलिए आज से ताजरों से महसूल वसूल नहीं कीजिएगा। जैसा आपका हुक्म भाई। आपके इस फैसले से उनकी अब तक सूरत हाल में बेहतरी और जहनी आसूदगी में इजाफा होगा। और मजीद ये कि जो सोना हमारे पास है उससे उन ताजिरों की मदद भी करनी है। तहफ्फुज़ का एहसास दिलाएं उन्हें। और सूद का भी खात्मा हो चुका है। अगर सोने से उनकी तिजारत में मदद हो जाएगी भाई तो उनका हौसला और बढ़ जाएगा। अगर वो हिम्मत हार गए तो हम भी मुश्किल में आ जाएंगे आर्तुक भाई। उनकी दुआएं हमारे लिए मजीद बरकत लेकर आएंगी इंशाअल्लाह भाई। संभल कर। तमाम सिपाही चारों अतराफ में फैल जाओ। उनमें से एक आदमी जख्मी है, खून के निशान तलाश करो। जैसा आपका हुक्म जनाब। कुछ नहीं होगा आपको। मैं मरने नहीं दूंगा आपको भाई। हौसला रखें। मेरी बात सुनो। जल्द से जल्द काई कबीले पहुंचो और अर्तुगरुल साहब से मिलो। उन्हें देना और कहना सुल्तान का घेरा तंग होने से पहले उन्हें पेशकदमी करना होगी। सब बता देना उन्हें रियासत की बका के लिए बहुत अहम है।
आपको इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकता हूं मैं? जो कहा वो करो। ये पैगाम उन तक पहुंचना जरूरी है। फिक्र मत करें भाई, अपनी जान पर खेल कर इस काम को अंजाम दूंगा मैं। हमें ये मिला ही जनाब। ये उन दोनों में से किसी एक का है। खून भी लगा हुआ है इस पे। शायद वो मर चुका है। लाश मिलने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। तलाश जारी रखो अपनी। मैं उसकी तलाश के लिए जमींदार वेसिलियस से मदद मांगने के लिए जा रहा हूं। जिंदा या मुर्दा उन्हें हर हाल में ढूंढना है। जाओ। तो आखिरकार तुम अपने कमरे से बाहर आ ही गई चोलपान। चोलपान नहीं, एकतरीना। मुझे सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें अपना माजी आज भी याद है कतारीना। जिसने भी तुम्हारी जिंदगी में जहर घोला है, तुम उन सबको जान से मार डालो कतरीना। ये खंजर वो है जो उन्होंने हमारी पीठ में घोंपा था। तुम जैसी खूबसूरत शहजादी पर ये बाज़ंतीनी खंजर ज्यादा जचेगा। दुश्मन के सीने में ये खंजर पेवस्त होकर ही रहेगा जमींदार वेसिलियस। अगर मैं ये ना कर सकी तो मेरी औलाद जरूर करेगी। चोलपान, तुम उम्मीद से हो क्या? उराल की आखिरी निशानी है मेरे पास। उसकी औलाद मेरी कोख में पल रही है। अगर ये मेरी औलाद भी होती तो शायद मैं इतना खुश ना होता। ये बच्चा इंतकाम की राह हमवार करेगा हमारे लिए। वो कैसे? जब आलियार और असलेहान को तुम्हारे उम्मीद से होने का पता चलेगा तो वो तुम पर रहम खाकर तुम्हें कबीले वापस ले जाएंगे अपने साथ, और यही रहम उनकी मौत बन जाएगा। मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। निकिया से फरार होने वाला जासूस जख्मी है, लेकिन वो अपने साथी के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। निकाह के लिए तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। कबीले की बका के लिए तुम्हारी कुर्बानी नहीं दूंगा मैं। भरोसा रखो अपने भाई पर। वो जासूस गार में छुपे हुए हैं। सराय से आ रहा हूं मैं। अबू मंसूर नामी ताजिर सराय में मौजूद है। हलीमा सुल्तान की हालत ठीक नहीं है भाई।